सभागार के अंदर उपस्थित बुजुर्गों को चरण स्पर्श है, हम उम्रों को प्रणाम है और जो छोटे हैं उनको आशीर्वाद है। I am 66 year old। सबसे पहला धन्यवाद उस परम पिता परमेश्वर को जिसने इस पूरी रिसर्च कमेटी की झोली में इतने दस्तावेज और प्रमाण लाकर डाल दिए कि आज ये पुस्तक दावा करती है कि आप सवाल उठाओ और हर सवाल का जवाब हम देने में सक्षम हैं, फैक्ट एंड फिगर के साथ। और दूसरा धन्यवाद उस अदृश्य शक्ति को जो लगातार इस रिसर्च कमेटी के साथ चलती रही और कहती रही कि इन फाइलों के बंधन को खोलो। मैं यहां कैद हूं, हिंदुस्तान के लोगों का हक है इसके ऊपर, उन तक ये बात पहुंचनी चाहिए। कुछ लोगों ने बहुत नाइंसाफी की है मेरे साथ। तो दूसरा धन्यवाद उस अदृश्य शक्ति को जिसका नाम बाबू जगत सिंह है, जिन्होंने ये सब कुछ एक पुस्तक के रूप में आज हमारे बीच लाकर डाल दिया। मैं कभी कभी सोचता हूं सुधीजनों, कोई कसक कितनी घनीभूत हो सकती है, कोई पीड़ा कितने लंबे समय तक हमारे साथ जिंदा रह सकती है। 1 साल, 2 साल, 100 साल, अरे यहां तो ये पीड़ा 225 वर्षों के बाद एक ऐसे ऋण को उतारने की बात करने लगी कि बिना इस ऋण को उतारे हमारे वंशजों का ऋण पूर्ण नहीं होगा। और एक ऐसा शख्स खड़ा होता है 225 वर्ष के बाद बाबू जगत सिंह की 6वें अंश के रूप में, प्रदीप नारायण सिंह के रूप में, जो मत देता है भारतीय आर्काई और ब्रिटिश आर्काई को और ला के सारे दस्तावेज लोगों के सामने रख देता है। इतिहास की वास्तविकता यहां पे है। मैं कहीं कहानियों की बात नहीं करता, मैं सुनी सुनाई बातों की बात नहीं करता, मैं उन्हीं ब्रिटिशों के आर्काई से प्रमाण पत्र दे रहा हूं जिन्होंने इस देश पे शासन किया था। तो ये तीसरा धन्यवाद प्रदीप नारायण सिंह जी के नाम जाता है। लेकिन एक संयोग बड़ा अद्भुत मुझे नजर आया। मैं नहीं जानता मेरे किसी सुधीजन या किसी मित्र का उस संयोग पे ध्यान गया कि नहीं गया। बाबू जगत सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत को घुटने पे ला के टिकाने के लिए वजीर अली जैसे साथी का साथ पाया। लेकिन संयोग देखिए, 225 वर्षों के बाद उस इतिहास की घटना को किताब में ला के अंकित कर देने के लिए बाबू प्रदीप नारायण सिंह जी को फारसी के विद्वान डॉक्टर एच कुरैशी का साथ दिया। अगर ये संयोग है तो बड़ा खूबसूरत संयोग है। एक ने ब्रिटिश हुकूमत को घुटने पे लाकर टिकाया और ये दूसरी जोड़ी कह रही है कि पुरातत्व विभाग आप अपनी गलतियों को सुधारिए और सारनाथ के शिलापट को दुरुस्त कीजिए। बाबू जगत सिंह सारनाथ के उस उत्खनन के सर्वप्रथम अधिकारी हैं और ये श्रेय उनको मिलना चाहिए ही। फिर मैं सोच रहा था कि होना ही है, शिलापट तो बदला जाएगा, फिर एक इतिहास बदलेगा हिंदुस्तान के अंदर, रोमांचित होंगे बहुत से लोग, थोड़ी खुशियां हम लोगों के भी हिस्से में आएंगी, क्योंकि आज हम सब इस सभागार में बैठे हुए हैं इसी विषय पे बात करने के। फिर हम भी बड़े गर्व से कहेंगे हमने भी एक काशी हिंदू विश्वविद्यालय के महामना सभागार में कार्यक्रम किया था, मैं भी उसका एक अंग रहा। सुधीजनों, आपके बिना यह कार्यक्रम सफल हो नहीं सकता था और मेरे विद्वान बड़े भाई सुधीजन, आपके बिना
ये कंप्लीट नहीं हो सकता। आप दोनों को पूरी रिसर्च कमेटी की तरफ से साधुवाद है, धन्यवाद है। लेकिन अब कुछ ऐसे लोगों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन कि यदि मैं न करूं तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफी हो जाएगी। इतना सुंदर, स्पष्ट, क्रिस्टल, जैसे शीशे के गिलास में सिक्का गिरा दीजिए और खनक हो, इतनी शानदार आवाज इस सभागार में देने के लिए गौतम को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। ज्ञात अज्ञात जिन लोगों ने इन मंचों को सजाया है, जिनके नाम मुझे ज्ञात नहीं, लेकिन उनका योगदान आज के इस सब कार्यक्रम के सफलता की गारंटी है और उनको पूरे रिसर्च कमेटी की तरफ से हृदय से साधुवाद और धन्यवाद हम देते हैं। और एक अंतिम बात, बड़ा दिलचस्प एक सहयोग और मंच पे आज दिखा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो डॉक्टर एच ए कुरैशी के अतिरिक्त मंच पे कोई इतिहासकार था नहीं, लेकिन जिस सधे अंदाज में आप सभी ने पुस्तकों की समीक्षा की है और बातें कही हैं, वो तो सभागार के लोगों ने सुना। मैं एक ऐसी बात के बारे में बहुत कम शब्दों में कहना चाहता हूं क्योंकि बात अधूरी रह जाएगी। डॉक्टर प्रियंका मिश्रा जी सॉरी, गलत प्रसारण के लिए क्षमा चाहूंगा। प्रतिमा बनाने की बात आप तो पूरी की पूरी रिसर्च टीम, अगर मैं गलत नहीं हूं तो प्रदीप भाई सामने बैठे हैं, इसके ऊपर बड़ा प्रयास चल रहा है। एक दिक्कत है इसके बीच में, 1799 में फोटोग्राफी इजाद नहीं थी, लिहाजा फोटोग्राफ ढूंढा जा रहा है पूरी ताकत से। शायद जेलों का हुलिया ही मिल जाए तो शायद हम बाबू जगत सिंह के तस्वीर तक पहुंचने का प्रयास करें, लेकिन ये रिसर्च कमेटी की प्राथमिकता में शामिल है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में काशी अपने इस जन नायक को मूर्त के रूप में भी देखे। और एक चीज जो और आपने उठाई, वो बहुत पहले डिसाइडेड हो चुका है कि हम वाराणसी के तमाम इंटरमीडिएट स्कूलों से स्टार्ट करने जा रहे हैं। मत के रख देंगे इस इतिहास को, उनको ले जाकर जानकारी देके कि वो जाने कि जिन अंग्रेजों ने सेंट हेलेना द्वीप को सिर्फ इसलिए मशहूर कर दिया कि कोई ऐसे शख्स को पकड़ के उन्होंने कैद किया था जो कहता था कि मेरी डिक्शनरी में असंभव नाम का कोई शब्द नहीं है। नहीं साहब, इतिहास की बात अब ये सेकंड नंबर पे चली गई। उससे भी बहुत पहले बाबू जगत सिंह को सेंट हेलेना द्वीप में कैद करने का कार्य अंग्रेजों ने सोचा था। 1857 का हिंदुस्तान का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और अब 1799 का ये काशी का स्वतंत्रता संग्राम निश्चित तौर पे इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा। अंतिम बात, बहुत समय आपका मैंने लिया, बहुत थोड़ा सा। प्रदीप भाई बार बार इसका जिक्र करते हैं तो लगता है कि मुझे करना चाहिए। काशी में ब्रह्मनाल गली है, ये ठीक विश्वनाथ मंदिर के पीछे है। और जब ये सब घटनाक्रम हुआ, 2 महीने तक अंग्रेज जगतगंज कोठी पे घेरा नहीं डाल सके बाबू जगत सिंह को गिरफ्तार करने के लिए। गिरफ्तारियां चल रही थी, गांव-गांव में लोग फांसी के फंदे पे लटकाए जा रहे थे इस विद्रोह के अंतर्गत। 2 तलवारबाज ब्रह्मनाल गली में थे जो बाबू जगत सिंह के अपने सिपा सालार थे। 5 सरदार को लगाया गया कि इनको अरेस्ट करो और 500 के करीब सैनिकों को लेके, ब्रितानी सैनिकों को लेके वो घुसा ब्रह्मनाल की गली में। और जब देखा कि किसी तरह से शिवनाथ सिंह और बहादुर सिंह को हम अरेस्ट नहीं कर सकते, तो सीढ़ी लगाया उसने कि उसके घर में कूदेंगे।
तब तक तो एक बड़ा आश्चर्यजनक घटनाक्रम काशी के लोगों ने देखा। दोनों तलवारबाज हाथ में नंगी तलवार लेके अपने घरों की छतों से कूदे। कहे, तुम क्या आते हो मुझे पकड़ने के लिए? मैं तुम्हारे पास आता हूं। और पूरी की पूरी ब्रह्मनाल की गली को लाशों से पाट दिया ब्रितानी हुकूमत के सिपाहियों। 25-25 के संख्या में ब्रितानी हुकूमत के सिपाही उनके ऊपर दबाव बनाए, सिर्फ अरेस्ट करने के लिए, मारना तो दूर की बात थी। और अंत तो निर्णय लिया कि किसी तरह से इसको मारो। और कहते हैं कि जब ब्रितानी हुकूमत के सिपाहियों ने गर्दनें काटी शिवनाथ और बहादुर सिंह के, तो उनके घर ब्रितानी हुकूमत की सिपाहियों से टकराते रहे गर्दन कटने के बाद भी। यह है काशी के दो तलवारबाजों की कहानी, जो इस पुस्तक में अभी आई नहीं है, लेकिन अगला एडिशन अगर आएगा तो जरूर उसमें वो शामिल होगा। और बड़े अफसोस के साथ आज सभी सुधीजनों के बीच में इस बात को कह रहा हूं कि एकमात्र बंदा उस ब्रह्मनाल गली में है जो प्रत्येक होली के दिन वहां दिया जलाता है। और वो चौरी बड़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ी है। बाबू प्रदीप सिंह जी ने कहा है कि वाराणसी के प्रशासन से मिलकर उस स्थान को मैं गरिमामय अवश्य बनाऊंगा। ऐसे शहीदों की शहादत को सबसे अंत में मैं अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूं। जय हिंद।